नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो डीएससी होता है और एबीसी होता है, इसमें एस स्टिकिंग और कोलैप्स क्यों होता है और वेट स्क्रबर में क्लिंकर क्यों आता है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है। इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये व्यू देख रहे हैं आप, एक किल है और ये आपका डीएससी एरिया है और ये एबीसी है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये डीएससी में फिजन होने लगता है और ये जो आपका वेट स्क्रबर डिस्चार्ज है, इससे क्लिंकर आने लगता है। कई किल में ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये होता क्यों है? पहला तो ये है कि आपका टेम्परेचर यदि नॉर्मल रेंज है, जो है जैसे 950 चल रहा है या उससे हाई जा रहा है, 1000 या 1000 से प्लस जा रहा है, तो अभी एस जो है ना फ्यूज होके स्टिक हो जाती है और यहाँ कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होना चालू हो जाती है, स्टिकिंग होने लगती है, तो यहाँ एक मास डेवलप हो जाता है। तो हमको विजिबल हो जाता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसके कारण क्लिंकर आ रहा है और हम उसको कंट्रोल करके इसकी फिजन को रोक लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज में चल रहा है, मान के चलिए 900 से 930 940 चल रहा है, उसके बाद भी इसमें कभी कभी क्लिंकर आता है या फिर क्या करेगा, कोलैप्स होता है, माने हैवी मास जो है एकदम कोलैप्स होगा, जिससे आपका वेट स्क्रबर का वाटर बाहर निकल जाता है प्रेशर से, क्योंकि एक बहुत ही डेंजर कंडीशन है। उस कंडीशन में आपका वेट स्क्रबर भी टूट जाता है। तो ये मास जो क्रिएट होता है, जो डस्ट जो सेटल होती है फ्यूज होके, वो क्यों होती है? तो इसका एक मेन रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है, आपका जो डीएससी का जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर एरिया में, माने कि चलिए यहाँ पर जब प्रेशर जो है जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं रहता। मतलब क्या हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वो हमको मान के चलिए विजिबल नहीं हो रहा। जब क्या होता है कि प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर शूटअप होता है। टेम्परेचर शूटअप होगा और क्या करेगा, जो एफ के पार्टिकल्स हैं वो फ्यूज़ होंगे और एस के साथ स्टिक होके यहाँ पे या यहाँ पे एक बड़ा सा मास डेवलप कर लेते हैं। और जब ये मास ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, हैवी होने से कोलैप्स होता है। और कभी कभी क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी स्टिकिंग होने लगती है। तो स्टिकिंग होते होते क्या होगा, पहले आपका थोड़ा सा वेट स्क्रबर डिस्चार्ज कम होगा, वो कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आपका डिस्चार्ज बंद हो जाएगा और ये वाला एरिया पूरा ऐसा करके फिलअप हो जाएगा, मतलब आपका डीएससी एरिया पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो प्रेशर है वो कम था, जिससे वहाँ पर टेम्परेचर शूटअप हुआ और एस स्टिक हुआ। तो हमको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगा? सीधा सा बात है, यदि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसका एक रीज़न हमने फाइंड आउट किया कि जब कभी भी आपका जो ये किल्न का कौन का इनलेट जो डाया है, ये एक पर्टिकुलर रेंज से जब कम होता है, तो क्या होता है कि इससे जब डिस्चार्ज होता है आपका फ्लू गैस, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, आपका डीएससी की कोई पर्टिकुलर एरिया में आपका ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा, जो प्रेशर चाहिए वो नहीं रहेगा और वहाँ पे फ्यूजन चालू हो जाएगा और स्टिकिंग होने लगेगी और धीरे धीरे करके आपको कोलैप्स भी होगा, वेट स्क्रबर में क्लिंकर आएगा और फाइनली ये होगा कि आपका डीएससी जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कई जो सीनियर्स हैं उनका कहना है
या जिनने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि जब कोन में वेलोसिटी आपकी 6 to 8 मीटर पर सेकेंड होती है तो उस कंडीशन में आपका डीएससी में प्रॉपर प्रेशर मेंटेन रहता है या वेलोसिटी कम रहती है, और इस कंडीशन में आपकी इसके अंदर फिजन नहीं होता और कोई मास क्रिएट नहीं होता। और जब कभी आपका इसका कोन का जैसे आपने डाया कम है या कम कर दिया या किसी किरण में कम है, तो क्या होता है जब वेलोसिटी आपकी 8 से बढ़ जाती है, 8 से 10, 11, 12, 13, 14 तक जाती है, तो मतलब इससे जब फ्लू गैस डिस्चार्ज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा होने से डीएससी में प्रॉपर जो पॉजिटिव प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है और एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं ना कहीं एस फ्यूज होती है, वहाँ स्टिकिंग होती है और मास डेवलप हो जाता है। तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करें कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो इसका मैं अभी आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी कोन में वेलोसिटी जो फ्लू गैस की वेलोसिटी है वो कितनी है, और कहीं वो आपकी 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा तो नहीं है। यदि है तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फ्लू गैस का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हमको ये पर्टिकुलर किल में मान के चलिए यहाँ पर मिडिल जोन है, यहाँ पे यहाँ पर किल में कोई पर्टिकुलर जोन में हमको पता करना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी फ्लू गैस की। तो उसका भी एक कैलकुलेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसका एक्सेल फार्मूला भी है जिससे आप पर्टिकुलर किसी जोन में पता कर सकते हैं। इसमें जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें मेन रोल है आपकी कि जो बेड मटेरियल फिल हो रहा है, माने जोन में फिलिंग डिग्री कितनी है। यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होता है कि आपका इनलेट में फिलिंग डिग्री कितनी है, या आपको पर्टिकुलर कोई जोन में किल के वेलोसिटी पता करना है तो आपको उसकी फिलिंग डिग्री पता होना चाहिए। फिलिंग डिग्री कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। आप क्यूआरटी लगा के उसका बेड टेम्परेचर, गैस टेम्परेचर और टोटल टाइम लेके फिलिंग डिग्री निकाल सकते हैं। उसके बेस से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर किलन का जोन है, मान के चलिए 8 नंबर पंखा है या 9 नंबर पंखा है या 4 नंबर फैन है या स्लिपरिंग वाला एरिया है, यहाँ पर फ्लू गैस का वेलोसिटी कितना है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था कि कैलकुलेशन ऑफ गैस वेलोसिटी इनसाइड द किल्न एंड किल्न इनलेट कोन। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फ्लू गैस वेलोसिटी ऑन DRI किल्न इनलेट कौन एरिया, कौन एरिया में गैस का वेलोसिटी कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किल्न का जो इफेक्टिव डाया हमने लिया है 3.82 और फिलिंग डिग्री इन किल्न इनलेट 20% ली है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ फार्मूला फिलिंग डिग्री इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ बेड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डाया ऑफ किल्न। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, फिलिंग डिग्री हमारी 20% ली है और डेप्थ ऑफ बेड डिवाइडेड बाय 3.82 जो कि हमारा किल का इफेक्टिव डाया है। तो कैलकुलेट करने से डेप्थ ऑफ बेड कितना आ रहा है, 3.82 इंटू 0.2 0.764 मीटर आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा डेप्थ ऑफ बेड, मतलब कोन के पोर्शन से इतना बेड रहेगा। और तो हम क्या कर देंगे, इसका जस्ट डबल कर देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि हमको कोन का डाया निकालना है, तो 0.764 लिया इंटू 2 किया तो टोटल क्या हो गया 1.582 हो गया। निकाला ये 0.764 तो ये हो गया, और इंटू 2 इसलिए किया है कि ये ऊपर वाला भी लगभग उतने ही हम ले रहे हैं ताकि ये कोन का डाया निकल आए। तो 0.762 इंटू 2, तो ये दोनों का जो है लेंथ निकल गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल डाया से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे, किन इनलेट कौन डाया कितने निकल जाएगा, जो टोटल डाया है किन का 3.82 माइनस 1.528, तो कौन का डाया कितना आ रहा है हमारा 2.29 आ रहा है। फिर नेक्स्ट है विड्थ ऑफ फीड ट्यूब विथ 50 mm कास्टेल, जो क्योंकि कॉन में फीड ट्यूब इंसर्ट रहती है इनलेट कॉन में, और कई जगह क्या है फीड ट्यूब के ऊपर कास्टेबल भी रहता है, तो कास्टेबल का थिकनेस हम 50 mm ले लेते हैं। तो उसके साथ फीड ट्यूब का जो ओडी है 0.463 रहता है, और 100 mm हमने क्या किया कास्टेबल की थिकनेस ले ली, तो टोटल हो गया 0.563। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा कौन का डाया निकला था उससे इसको माइनस कर देंगे, 2.29 माइनस 0.563, तो क्या आ गया 1.72। अब हम क्या करेंगे कौन का एरिया निकाल लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू A इंटू वी। तो यहाँ पर Q क्या है, टोटल एयर ऑफ द किल, जो किल में आपका सभी सेलर फैन से आरबी से जो प्रेशर चल रहा है टोटल वो एयर है। और ये क्या है, एरिया ऑफ इनलेट कौन, और वी क्या है, वेलोसिटी जो कि हमको निकालनी है। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एरिया का पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी। तो पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कौन का हमने इफेक्टिव एरिया कितना निकाला 1.72 इंटू 1.72, तो इज इक्वल टू आ रहा है 2.32। टोटल जो हमारा एयर हमने ले लिया कि 70,000 टोटल एयर जा रहा है, इज इक्वल टू 2.32 कौन का एरिया इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये न्यूटन मीटर क्यूब पर आवर में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 19.44 न्यूटन सॉरी नॉर्मल मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। तो v इक्वल टू आएगा 19.44 डिवाइडेड बाय 2.32, तो कितना वेलोसिटी आ रही है 8.37 मीटर पर सेकंड में निकल गया हमारा, वेलोसिटी निकल आया कौन में, जो कि हमने बताया था 6 to 8 होना चाहिए। वेलोसिटी इन इनलेट कौन एरिया टू बी मेंटेन 6 to 8 मैक्सिमम। अब यहाँ पर है कि कैलकुलेशन ऑफ फ्लू गैस वेलोसिटी इनसाइड द किल, किल में कैसे निकालेंगे। किल के लिए वैसे ही लेते हैं, हम इफेक्टिव डाया लिया हमने 3.82, और डिग्री मान के चले मिडिल जोन में हमने 35% ले ली, तो यहाँ पर फिलिंग डिग्री इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ बेड इफेक्टिव डाया ऑफ द किल, यहाँ पर डेप्थ ऑफ बेड निकालेंगे 0.35 फिलिंग डिग्री ले ली, डेप्थ ऑफ बेड डिवाइड बाय 3.82 टोटल जो इफेक्टिव डाया है किल का, तो डेप्थ ऑफ बेड हमने निकाल लिया 3.82 इंटू 0.35 इक्वल टू 1.337। यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ द किल इन पर्टिकुलर जोन, तो इसका फार्मूला हमने लिया पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और इसमें हमने वैल्यू डाली तो 3.14, किल का हमने डाया ले लिया 3.82, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार कर दिया 3.82 डिवाइडेड 4, तो ये आ गया 11.45 मीटर स्क्वायर। अब इफेक्टिव किलन एरिया इन पर्टिकुलर जोन फॉर फ्लू गैस वेलोसिटी, अब आपका जो किल का जो टोटल एरिया आपने निकाला है उसमें जो बेड मटेरियल है उसको माइनस करना पड़ेगा, उसको माइनस करने के बाद किल वहाँ वहाँ पर किल के अंदर जो एरिया बच रहा है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मान के चलिए हमने निकाला था 11.45, तो फिलिंग डिग्री कितनी है 35% है, हमारा 35% एरिया क्या होगा वो बेड में एक्यूपाई रहेगा, तो वो हम निकाल लिया हमने 4.075, ये क्या बेड एरिया हो गया। तो हमारा जो पर्टिकुलर
उस जोन में टोटल जो एरिया निकला था ये वो था 11.45। तो हमने क्या किया, बेड का एरिया माइनस कर दिया, तो 7.44 मीटर स्क्वायर इफेक्टिव किलन एरिया निकल गया। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू ए वी। तो Q तो हो गया यहाँ पर टोटल एयर ऑफ द किल्न हो गया। ये क्या है, एरिया ऑफ किल्न, मतलब जो टोटल एरिया हमारा निकला था हमने उसमें बेड को माइनस करने के बाद, विदाउट बेड। और वी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल एयर हमारा क्या है 70,000 क्यूब पर आवर है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। और जो हमारा एरिया निकला है वो 7.44 इंटू वी। तो यहाँ आएगा 19.44 इज इक्वल टू 7.44 डिवाइड बाई इंटू वी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 19.44 डिवाइड बाई 7.44 इक्वल टू 2.61 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा वो पर्टिकुलर किल में, वो जोन में जो फ्लू गैस उसका वेलोसिटी कितना आ रहा है 2.61। तो ये इस तरीके से हम किल के अंदर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो एक्सेल फार्मूला देख रहे हैं इसमें देखिए, यहाँ पर इफेक्टिव डाया ऑफ किल्न 3.82 लिया है मैंने, फिलिंग डिग्री 20%, और जो येलो सेल है इसमें ही डाटा को फिल करना है। यहाँ फिल करेंगे तो आपका डेप्थ ऑफ बेड निकल गया, इनलेट कोन डाया भी निकल गया, और फ्लू डाया विथ कास्टेबल ये भी आपको फिल करना पड़ेगा, और आपका टोटल जो एयर है किल में वो फिल करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर 20% लेने से वेलोसिटी कितनी आ रही है 5.9 बना रही है कोन में, वो भी 50,000 ईयर चल रहा है। यदि हम जैसे इसको बढ़ाते हैं, मतलब फिलिंग डिग्री बढ़ेगी कब, जब आपका कोन का डाया कम होगा। मान के चलिए हम 22 कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई। तो जैसे जैसे कोन का डाया आपका कम होते जाएगा और फिलिंग डिग्री बढ़ती जाएगी, आपकी एयर की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आपको इस कोन के जो डाया को इतना रखना है आपको कि आपका वेलोसिटी जो है कोन पे 8 से ऊपर ना जाए। और यहाँ पर है कैलकुलेशन ऑफ फ्लू गैस वेलोसिटी इनसाइड द किल। किल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी जोन में आपका फिलिंग डिग्री 35% है, उसको आप डालेंगे तो डेप्थ ऑफ बेड निकल गया, इफेक्टिव किल डाया निकलेगा, और टोटल एयर आपको डालना है, और इफेक्टिव किल एरिया मतलब जो आपका बेड वाला पोर्शन है वो माइनस करने के बाद जो एरिया बच रहा है वो यहाँ पर लिया है। तो उसके अनुसार यदि देखेंगे तो वेलोसिटी 1.87 आ रही है। यदि आपका फिलिंग डिग्री 40% आ रहा है तो ये वेलोसिटी 2 हो जाएगी। तो ये एक एक्सेल फार्मूला है, आपकी हेल्प करेगा। इस एक्सेल फार्मूले का लिंक जो है ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon.